जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। सभी को आज की क्लास शुरू हो चुकी है और इस क्लास में हम 300 से अधिक जीके और साइंस के प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न वही हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। पिछले 5 साल के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं उनको मिलाकर यहाँ पे ये आज की क्लास आपकी शुरू की गई है। तो जल्दी से आपको जो है जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। एंड यस, अपना प्यार जो है और सपोर्ट है वो बनाए रखना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, शेर-ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? अब यहाँ पे महाराज रणजीत सिंह को भी इस नाम से जानते हैं और लाला लाजपत राय को भी इस नाम से जाना जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह ऑप्शन में है नहीं आपके पास, तो आप लाला लाजपत राय को सही करेंगे। अगर आपके पास महाराज रणजीत सिंह ऑप्शन में होते तो आप उसको सही कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो आप डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ये ओरिजिनल पेपर से लिया गया प्रश्न आपके सामने है। लेज़र का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म आपको बतानी है लेज़र की। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा जो पूरा आज का सेशन रहेगा। तो जल्दी से इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। विकिरण के उत्सर्जन से प्रेरित प्रकाश प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित लोगों में से किसको हराया था? तो सेल्यूकस को हराया था। ए ऑप्शन राइट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, हम सभी को बताएं। भारत में मानस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका असम में। सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है? सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूरिस्ट प्लेस है पंचमढ़ी। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में साउथ में स्थित है? सतपुड़ा है। ए ऑप्शन सही है। भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित लाइट वेट का जो लड़ाकू विमान है उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो तेजस होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 300 से अधिक प्रश्न हमको आज डिस्कस करने हैं। कलिंग की लड़ाई कब हुई आपको बताना है। कलिंग की लड़ाई तो ये 261 ईसा पूर्व में हुई थी। कमेंट करके आप बता सकते हैं किसके मध्य हुई थी। भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1973 में। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। खुलासत उल तवरीक के लेखक कौन हैं? सुजान राय, सुजन राय भी बोलते हैं इनको। निम्नलिखित में से सबसे नर्म धातु कौन सी है? नर्म धातु, सॉफ्ट मेटल, जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो चांदी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य शिवाजी द्वारा किसके राज्य के दौरान स्थापित किया गया था? मतलब किसके समय की बात आपको ये बता देना है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। सी ऑप्शन सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से अर्थक्वेक, भूकंप मापते हैं। अभी क्वेश्चन कुछ यहाँ पे मैथ्स के हैं जो कि मैथ्स की जो क्लास होगी आपकी उसमें शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अभी हम जीके और साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्यों? मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। वाई बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने। उनके गलनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उच्च होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं और इनके जो एटम्स हैं, परमाणु जो होते हैं वो हल्के रूप में पैक रहते हैं, लाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये सभी ठीक है, तो डी ऑप्शन को सही चुन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूट्रल एटम है, उदासीन एटम है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी संख्या के बराबर होगी आपको बताना है। तो न्यूट्रल है एटम, इस बात पे ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी तभी वो उदासीन रह पाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? किसको अपनाया जाता है? कोई चुंबक है, मैग्नेट है, उसका जो
मैग्नेटिक जो गुण है उसके अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए चुंबक को पीटा जाता है, हथौड़े से उसको मारा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 यूज आती है। एक समान प्रावस्था में एक माध्यम के किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? The distance between two nearest particles of a medium the same phase is called as wavelength, तरंग दैर्घ्य जिसको हम बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो मीटर होता है तरंग दैर्घ्य का मात्रक। ठीक है, मीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास राइट है। जब कभी आपको अगर हिंदी में नहीं समझ में आए, कुछ शब्द जो है हार्ड लगे, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य जो दृष्टि वैषम्य से आश्रित है वह क्या देखने में सक्षम नहीं है? दृष्टि वैषम्य जो रोग है, नेत्र से संबंधित रोग है, अगर किसी मनुष्य को ये रोग हो तो वो कौन सी वस्तुएं नहीं देख पाएगा? इस चीज का जवाब आपको देना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जब हिंदी में शब्द जो है कठिन लगे, वो नहीं समझ में आए, तो उसको हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में यहाँ पे ऊपर ट्रांसलेशन इसका दिया हुआ है, एस्टिग्मेटिज्म जो रोग है उससे सफ़र हो कोई पर्सन, तो उसको कौन सी जो वस्तु हैं, क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, नन ऑफ द अबो, या जो है उसकी जो विज़न है देखने की वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, इसमें से आपको चुनना है। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस रोग में क्या होता है, जो कॉर्निया होता है आँख का, वो थोड़ा अनियमित मान लो, अपनी सतह से हट जाता है, या उसमें थोड़ा धुंधलापन आ जाता है, या उसका जो कर्व है, स्ट्रक्चर जो है उसका, वो सही नहीं रहता। उसके कारण उसको सारी ही वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, चाहे पास की हो चाहे दूर की हो। ये एक मैशअप सा रोग होता है, जिसको आम भाषा में हम मोतियाबिंद से संबंधित मान सकते हैं। तो इसमें जो आँख में प्रकाश जाता है, जितना प्रकाश जिस तरह से जाना चाहिए वैसे नहीं जा पाता, तो कोई भी वस्तु नहीं दिख पाती है, धुंधली दिखती है, ऐसे मान लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच मान किससे कम हो जाता है? तो उसको हम एसिड रेन या अम्लीय वर्षा बोलते हैं। देखो, 7 पर पानी एकदम शुद्ध होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से अगर कम जाने लगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही चूज़ करेंगे हम, तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि पीएच स्केल में 7 नंबर से कम जो जाता है, जैसे ये पीएच स्केल है, इसमें 7 से कम अगर जाएगा पीएच मान तो उसको हम अम्ल की प्रवृत्ति में ले जाएंगे। 7 से ऊपर जाता है तो उसको हम क्षार की प्रवृत्ति में ले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की उछाल निर्भर करती है किस पर? कोई भी वस्तु है, उसकी जो उछाल है वो किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल का जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर करती है। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी, मतलब मानो पानी के अंदर तुम डुबा रहे हो किसी चीज़ को, तो वो वस्तु जितना जो तरल है, लिक्विड है, वो विस्थापित कर देगी। ठीक है, विस्थापित कर देगी जो उसका द्रव्यमान होगा उससे। तो इस पर उस वस्तु की उछाल निर्भर करेगी, जो बाउंस है वो निर्भर करेगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? कोई रोग है, उसके प्रति हमारे शरीर की जो प्रतिरोधकता है उसको क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, इम्यूनिटी। अभी कोरोना का जो काल रहा उसमें आपने इम्यूनिटी वर्ड बहुत सुना होगा, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बाहर से जो रोग उससे लड़ने आ रहे हैं उसके प्रति लड़ने की क्षमता जो हमारी बॉडी में होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, वो मजबूत होता है, तो हम बाहर जो रोग हैं उनसे लड़ पाते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु मतलब न्यू बॉर्न जो बेबी है उसकी पल्स रेट हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? न्यू बॉर्न बेबी की ध्यान देंगे तो न्यू बॉर्न बेबी की होती है 120 से 160 के अराउंड, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में, बिल्कुल सही जवाब 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से अधिक लचीला कौन सा पदार्थ है? अधिक लचीला मतलब अधिक इलास्टिक, मोर इलास्टिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? जवाब देंगे अब बहुत सारे लोग, हो सकता है इनमें से रबड़ जवाब दें, बट रबड़ गलत हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्वार्ट्ज नहीं दिया हुआ है। एक्चुअल में क्वार्ट्ज जो है वो सबसे ज़्यादा लचीला या जिसको हम बोल सकते हैं कि इलास्टिक पदार्थ होता है क्वार्ट्ज ऑप्शन में होता तो इसको चुना जाता, ये ऑप्शन में नहीं है तो अब स्टील है इसके बाद में, रबड़ नहीं है। अगर रबड़ चूज़ कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा आपका, तो डी ऑप्शन का चुनाव करें अब यहाँ पे स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? फॉसिल फ्यूल आर मेड फ्रॉम, यस, पौधों और जानवरों के विघटन से, डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डी ऑप्शन सही है। इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल का जो ध्वनि है वो दर्दनाक मतलब पेनफुल साउंड कितने डेसिबल पे होगी ये आपको बताना है, ठीक है। 120 डेसिबल के लिए अगर हम सुन नहीं पाएंगे इसको, बहुत पीड़ादायी हो सकता है ये, ठीक है। किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? वैसे तो 90 से ऊपर जब जाने लगती है तो वो असहनीय हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 उत्तर सही माना गया था, मतलब जो बहुत ही दर्दनाक पेनफुल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन 35 पढ़ते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? प्रकाश, लाइट आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये सबसे ज़्यादा जल्दी अगर ट्रैवल करने की बात करो, सबसे फास्ट ट्रैवल वैक्यूम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात, है ना, निर्वात में ट्रैवल करती है बहुत फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से बीमारी मच्छरों के काटने से नहीं होती है? चिकनगुनिया होती है, जीका फीवर होता है, डेंगू होती है, जॉन्डिस जो बीमारी है मच्छर के काटने से नहीं होती, डी ऑप्शन सही करेंगे। देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है आपका, बिल्कुल सही जवाब देंगे, हाँ ट्रॉम्बे सही जवाब है आपका। ट्रॉम्बे जवाब जिन स्टूडेंट्स ने दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम एक्ट्रेस, इंडियन एक्ट्रेस आपको बताना है, बिल्कुल नरगिस दत्त, संजय दत्त की मदर रही हैं ये, सी ऑप्शन चुन लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है भाई। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया का? 35 वर्ष के अगर आप हो गए हो तो उसके बाद में इस पद तक पहुंचने के लिए आप काबिल हो सकते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। रबर की वल्कनीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है? वल्कनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है रबर की, उसमें क्या मिलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट आपको पता है, 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है ये आपके। तो सल्फर मिलाया जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो, क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसके दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन के आधार पर देखिए तो जो लद्दाख का पठार है आपको पता है 9800
फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है, यानी कि 3000 मीटर ऊंचा है ये अधिकतर हिस्सा इसका। तो डी ऑप्शन को हम सही चुनेंगे, ठीक है। सिंधु नदी के ऊपरी घाट में ये फैला हुआ है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए जो आंदोलन था उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे तो जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, होम रूल आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे ऊंचा शब्द का प्रयोग हुआ था, पठार पूछते टाइम, तो हमने यहाँ लद्दाख का पठार चूज किया। अगर विशालतम पठार पूछा जाए, मतलब बड़ा उस तरह से पूछा जाए विशाल, तब दक्कन का पठार वहाँ पे सही उत्तर होता, लेकिन ऊंचा पूछा गया है तो लद्दाख का पठार ही सही उत्तर होगा। आप इनकी ऊंचाई माप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका प्रेम सिंह तमंग। ये शायद 2019 में बने थे ना, और अभी तक हैं तो प्रेम सिंह तमंग। तो अगर ये क्वेश्चन कुछ सालों बाद अगर आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस टाइप के जो करंट के क्वेश्चन हो उनको एक बार दोबारा से चेक कर लिया करें, ठीक है। अभी फिलहाल कौन है, प्रेम सिंह तमंग है, 2019 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी सागर डैम, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये किस नदी पर बने हुए हैं। जल्दी से जवाब देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, चंबल नदी पर। राजस्थान के अंदर जो टीचर के एग्जाम हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहित नदी की सहायक नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी सहायक नदी है, लोहित नदी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है। अब तो तालिबान का अधिकार हो गया, आपको पता है अफगानिस्तान पर। जब ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था तो यहाँ पे सही जवाब है आपका काबुल। तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का निटवियर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है। जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 15, तिरुपुर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में करवाएंगे। फिलहाल जीके और साइंस कवर करते हैं। चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है, तो जिंक फॉस्फाइड यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है, तो ये एसिटिलीन गैस का यूज़ होता है, और नॉर्मली जो है फलों को पकाने के लिए एथिलीन का यूज़ होता है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, आर्टिफिशियली जो है ग्रो करने के लिए एसिटिलीन का यूज़ होता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, ये आपको बताना है। बता पाएंगे इनके अंदर से जो अभी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बात आती है, ऑप्शन तो आपने देख लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको प्रतीक चिन्ह याद नहीं है। अब आपको पता नहीं कि इसको ऑरम कहते हैं और ये किसका नाम होता है, सोने का। आपको ये तो बताया कि सोना जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम की खोज किसने की थी। एटम की खोज की है आपको पता है जॉन डाल्टन ने, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, मतलब एटम के बारे में बताया है, डिस्कवर किया है, इसको ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है, क्यों चमकता है बताइए। बिल्कुल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटना होती है ये, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रकाश वाले चैप्टर में इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, तो भी फिलहाल फटाफट रिवीजन क्लास चल रही है तो रिवीजन ही करेंगे। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है। बादल तैरते आपको पता है एटमॉस्फेयर में,
क्यों का रीज़न दो। बिल्कुल, डेंसिटी जो है लो होती है, कम घनत्व होता है। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है आपको बताएं? लिटमस पेपर केमिस्ट्री लैब में आपने यूज़ किया होगा 11th और 12th क्लास अगर आपने कर ली है तो, साइंस ली है तो आपने, तो उसमें अम्ल और क्षार, एसिड और जो बेस है उसको कंफर्म करने के लिए लिटमस पेपर यूज़ होता था। प्राप्त कहाँ से होता है आपको ये बताना है, बताएंगे? बिल्कुल सही जवाब लाइकेन से, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे दृष्टि संबंधी भ्रम माना जाता है? दृष्टि संबंधी भ्रम एक इल्यूजन बोल सकते हो आप, इल्यूजन कंसिडर होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन। किससे बताइए? हाँ बिल्कुल, इसको हम मिराज बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है मृग तृष्णा। इसमें क्या लगता है आपको? ऐसे लगता है अगर रेगिस्तान में होते हैं तो जो जानवर होते हैं उनको लगता है कि बहुत जो है नज़दीक ही पानी है, लेकिन वो नज़दीक जाके देखते हैं तो उनको पानी दिखाई नहीं देता है फिर, ठीक है, पानी होता नहीं है वहाँ पे, तो ये ओनली उनका भ्रम होता है। ये घटना होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते थे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, ये बोलते थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 8वीं क्लास में था, परावर्तन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना है वो बराबर होता है? बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका, ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है उस पर सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस घटना को बोला क्या जाता है? परिक्रमा करना, रिवोल्यूशन, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर किसी मरीज की नाड़ी की जांच क्यों करता है? मतलब जो पल्स होती है, हाथ को उल्टा घुमा के जो पल्स होती है रिस्ट पे चेक करता है कोई पेशेंट की, तो वो क्यों करता है? उससे क्या मेज़र करता है? उससे वो हार्ट बीट की जो रेट है, हृदय गति जो है, उसको जानने की कोशिश करता है। सी ऑप्शन सही है। कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता? पानी नहीं पीता पूरे जीवन में, तो कंगारू रैट, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है, कौन से फेफड़े से आता है, कौन से लंग से आता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 33, लेफ्ट अट्रियम से, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका केमिस्ट्री का, H2SO4 क्या है? H2SO4 नाम बताओ पहले तो, इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम? सल्फ्यूरिक एसिड, फिर तो आपको पता ही चल गया। सल्फ्यूरिक एसिड तो एक एसिड है, अम्ल है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, ठीक है। सी ऑप्शन चुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना होता है? ये प्रश्न अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आपका गलत हो सकता है। ये प्रश्न अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो गलत हो सकता है। बहुत लोग सोचेंगे अब नाम ही लेड पेंसिल है तो 100% होगा, 50 तो होगा ही, 66 होगा ही, नहीं, 0 होता है भाई। लेड पेंसिल में कोई भी लेड नहीं होता, 0 अनुपात होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल जिसका नाम है AK-47, इसकी खोज किसने की? ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा मेरे हिसाब से, ऐसी चीज़ों का तो आप लोग ध्यान रखते हो। जल्दी से जवाब दीजिए। AK-47 मिखाइल क्लाशनिकोव, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब की गई? ऐसे प्रश्न के जवाब आपके सही होने चाहिए भाई। 1887 में, देख लो कितना पहले का है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे पहले भारतीय कौन थे वो बताना है। नागेंद्र सिंह, ठीक है। भारत रत्न के तमगे का डिज़ाइन किसके पत्ते के समान होता है? मतलब जो भारत रत्न का जो मेडल मिलता है वो डिज़ाइन कैसा होता है उसका? देखा होगा आपने कई बार टीवी के ऊपर। हाँ, पीपल के पत्ते का होता है, बिल्कुल सही है। भारत ने सुखोई विमान किस देश से खरीदे थे? फ्रांस से खरीदे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की मुद्रा क्या है? मुद्रा वाले प्रश्न आपके राइट होने चाहिए।
जो ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक है उसमें आपको दिया हुआ है, सारे जो है मुद्रा वाले टॉपिक कवर करोगे आप। जिनके पास बुक नहीं है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हैं, ई बुक भी PDF भी पढ़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तरुणा डिफेंस अकेडमी। ईरान की मुद्रा है तोमान, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है, प्रौढ़ शिक्षा से। पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये हुए थे 1971 में। तो ध्यान देंगे, शिमला समझौते की बात की जा रही है, शिमला संधि की जो है बात की जा रही है इसमें। और इस समय पाकिस्तान की तरफ से बेनजीर भुट्टो और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? ये टू स्टॉप मतलब रुकने का आदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कालिदास की रचना है, ए ऑप्शन सही है। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्री जयवर्धनपुरा। अब ये आपको नाम याद रखना है, बी ऑप्शन सही है, श्री जयवर्धनपुरा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? चमकीला ग्रह, बिल्कुल सही जवाब है आपका वीनस यानी कि शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? संसद का अंग नहीं है वो बताना है आपको। आपको बताए राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो सी ऑप्शन को चुनना है आपको। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किनके मध्य हुआ था, आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? अगर प्रेसिडेंट ने जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर जारी किया है तो किसको देंगे आपको बताना है। बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके दिल की धड़कन की जो दर है, रेट है, वो क्या रहेगी बता पाएंगे? बिल्कुल 72 टाइम्स पर मिनट। मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? थिंकिंग होता है, पता है आपको, बैलेंसिंग द बॉडी, शरीर का संतुलन होता है। और दोनों ही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से शुद्ध होता है, मतलब रक्त किससे शुद्ध होता है ये बताना है आपको। ब्लड इज प्योरिफाइड बाय। अब कई लोग हार्ट बता देंगे, नहीं, हार्ट का पंपिंग का कार्य है, किडनी फिल्टर करती है रक्त को, सी ऑप्शन गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब एक इसमें ऐसी लिक्विड फॉर्म में भरा होता है कि जो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे ऊपर बढ़ता है। वो जो चीज़ होती है आप चमकती हुई देखते हो थर्मामीटर में, वो चमकती हुई चीज़ है क्या, उसका नाम बता दो। बिल्कुल मरकरी है, पारा है। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लेड का सूत्र पूछा गया था, प्रतीक चिन्ह पूछा गया था, PB होता है, पता है आपको। ये इस बार अक्टूबर में जो पेपर हुआ उसमें आया था, नोट करेंगे। बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है इनमें से? ऑप्शन देखो, ऑप्शन के आधार पर बताओ। बिल्कुल कॉपर काफ़ी अच्छा सुचालक है इनमें से, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग बी से शुरू है, आपको पता है, जो है विटामिन बी की कमी के कारण हो जाता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP क्या होता है? ATP, ये सारे प्रश्न जो है ओरिजिनल पेपर से ही लिए गए हैं, मिक्स कर दिया गया है उनको, बताइए जल्दी से ATP क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था? बायोजेनेटिक का नियम दिया गया था, बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के पिघलने का तापमान क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद बर्फ जम जाती है और इससे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलने लग जाती है, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन ये पाया जाता है ब्लड के अंदर, रक्त में, बताइए आपको। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? कोई भी एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या मिलता है वो आपको बताना है, जल्दी से बताओ।
हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। पारा यानी कि मरकरी जो है, उसके साथ जो धातु का मिश्रण रेडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है वो बताना है। अमलगम बोलते हैं हम लोग इसको आम भाषा में, और एकदम शुद्ध हिंदी की बात करें तो पारद धातु मिश्रण इसको कहते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट करेंगे। लोहे में जंग लगना क्या है, चेंजेस जो है वो बताना है कि क्या है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इस तरफ होता है अभिकारक, अभिकारक क्या प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उत्पाद में चेंज हो जाए, वो वापस से नहीं बन पाता है। जैसे दूध है, दूध दही बन गया, दूध क्या बन गया, दही बन गया। दही वापस दूध बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ये कौन सा परिवर्तन होता है, ये इस तरह का परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका, सही हो जाएगा। अगर आपका बर्फ़ से पानी बन रहा है ये पूछा जाए तो ये आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा। किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि पानी से वापस बर्फ़ बन सकती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन फिलहाल आपके लिए सही हो गया, चुन लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है। ये प्रश्न अभी अक्टूबर में एग्जाम हुआ, पूछा जा चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया है आप उनसे पूछ सकते हैं कि पेनिसिलिन का प्रश्न आपसे पूछा गया या नहीं। तो ये एक एंटीबायोटिक है, ए ऑप्शन सही है। तो देखो मैंने कहा था कि ओरिजिनल पेपर से कम भी मतलब आप मानो कि 30 प्रश्न आपके जीके और जीएस के आते हैं पेपर में, तो 20-22 प्रश्न तो ओरिजिनल पेपर जो पीछे 5-6 साल में हुए हैं वहाँ से पूछे जाते ही हैं। लगभग 10 प्रश्न हो सकता है नए बन जाए, पर 20 उन्हीं में से आते हैं। और 20 जो नंबर है, 30 के अंदर से 20 प्रश्न सही करना, वो भी पीछे के सिर्फ ओरिजिनल पेपर पढ़ के, बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो आप जल्दी से फटाफट। फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है, उसमें मेल और फीमेल के जो जीन होते हैं, जो ओवा होता है, उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में पढ़े तो फूल में नर और मादा हम बोलते हैं फीमेल को, उनके जो जीन होते हैं उसको अंडाणु और क्या कहा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपको बताना है फटाफट से। पराग बोलते हैं हम उसमें। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पराग। बी ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है। एक और जो इसमें तत्व होता है उसका नाम क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताओ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब न्यूट्रॉन होता है, सी ऑप्शन सही है, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक यौगिक नहीं है। यौगिक नहीं है, यौगिक मतलब कंपाउंड कौन सा नहीं है इनमें से, वो बताओ जल्दी से। यौगिक कौन सा नहीं है, नहीं ध्यान से देख लो। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो वायु, स्टील और पीतल ये मिश्रण होते हैं। एक्चुअल में ये एक यौगिक नहीं होते, इनको हम मिश्रण बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस नहीं जो वर्ड है इसको हमको कट कर देना चाहिए। अब आपका प्रश्न बनता है कि इनमें से एक यौगिक है, और एक्चुअल में पानी यानी जल जो है वो एक यौगिक होता है जिसका सूत्र H2 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बनता है, जो कि निश्चित अनुपात में संयोग करके बनता है। तो हम इसको कहते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, नहीं नॉट को हटा लेना। ठीक है, बाकी वायु, स्टील और पीतल ये क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है। कोल्ड ब्लड किसमें होता है, ये होता है रोहू, मेंढक और जो कोबरा होता है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ग्रहण कब होता है। ये क्वेश्चन तो सभी को आता है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जैसे एक साइड क्या है, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इनके बीच में कौन आ जाएगा, चंदा मामा आ जाएंगे, तो क्या घटना होगी, सूर्य ग्रहण की घटना होगी। ठीक है, बी ऑप्शन आप चुन लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है।
तो अगर आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री करता तो वो गलत तो होगा, यहाँ पे बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी पूछी जा चुकी है आपके पेपर में, शिमला है, आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काफ़ी इजी प्रश्न है इस बार, मोर है, आपको पता है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? पढ़ी हुई होगी काफ़ी बच्चों की, बिल्कुल, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, कंफ्यूज नहीं हो, रामायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? जो ऑप्शन में दिए हैं उनमें से बताना है, तो मौर्य, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन, ओके, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ कहलाती है पाकिस्तान और भारत की, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस है सीन नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है? कुशीनगर, सी ऑप्शन। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ये इसको हम ज्यूमा कहते हैं, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि सन याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, गाइड किताब के लेखक कौन है? गाइड के लेखक ये आपको पता है, R.K. नारायण है। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसने की? वेरी इजी क्वेश्चन, कोलंबस। वास्को डिगामा ने की थी भारत की खोज, भारत में मसाले वगैरह ढूंढने आया था, ऐसे बताते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ये इजी ही क्वेश्चन है क्योंकि कई बार जो प्रश्न रिपीट होता है ना उसको इजी प्रश्न हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है? सूखी बैटरी में, सूखी बैटरी मतलब ड्राई सेल, ड्राई सेल में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है वो आपको बताना है, तो केमिकल एनर्जी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, छड़ चुंबक के मध्य कौन सा चुंबकत्व होता है? एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट मैग्नेटिज्म इज, मतलब कैसा रहता है चुंबकत्व जो होता है, मैग्नेटिज्म जो है, जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल 0 रहता है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। जब हिंदी में अगर आपको नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग। बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्न में से किस के लिए किया जाता है? जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है उसका यूज़ क्या सही करने के लिए, कौन सा रोग सही करने के लिए यूज़ होता है? तो इसको एस्टिग्मेटिज्म जो रोग होता है, जिसको हम हिंदी में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जो मुझको अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं याद आ रहा क्या किसी को? कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ। दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य इस टाइप का कुछ नाम था, हिंदी में थोड़ा कठिन था, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा आपको तो। एस्टिग्मेटिज्म जो रोग है उसको सही करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस का यूज़ होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति क्या है? लाइट की जो स्पीड है वो आपको बतानी है, जल्दी से बताएंगे। तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है, सोच लो कितना तेज, ए ऑप्शन सही है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, लैक्टोमीटर है ना, यही होता है, तो नहीं है इसके अंदर, तो डी ऑप्शन को राइट कर दोगे। नेक्स्ट, ओम किसकी इकाई होता है? ओम का प्रतीक चिन्ह इस तरह का होता है, ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा, V = IR में, जल्दी से बताओ।
ओम किसकी इकाई है? बिल्कुल सही, विद्युत प्रतिरोध हम बोलते हैं हिंदी में इसको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आर का मात्रक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसियोपिया तारा समूह में तारों की संख्या कितनी होती है? कैसियोपिया तारा समूह में, कैसियोपिया तारा समूह की बात हो रही है, तो इसमें अगर मुख्य तारे देखे जाए ना, तो मुख्य तारे इसके अंदर 5 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लेम शीट्स है उसमें 53 रहते हैं, और ग्रह के साथ तारे देखिए तो उसमें 14 होते हैं, और मेनली अगर बात करें तो 5 होते हैं। 5 ऑप्शन में है नहीं आपके पास, तो आप क्या कर दोगे, डी ऑप्शन कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्लू की आकृति का होता है ये, तो पहचान में आ जाता है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग का विमीय सूत्र क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला बताना है आपको संवेग का। संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का बताओ जल्दी से। mL/T⁻⁻1। m के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, ऐसे समझ लेना आप लोग, ठीक है। t का कितना है, -1 मोमेंटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का ऐसा ही मात्रक, वर्क का आपको पता ही है, जल्दी से बताओ। वैसे तो कार्य का मात्रक जूल होता है, यहाँ पे ऐसा ही मात्रक पूछ रहे हैं तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। बिल्कुल शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है भाई। पिंड के स्थानांतरण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? पिंड के स्थानांतरण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? जल्दी से जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। निम्न में से किसे एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को खट्टे फलों में पाया जाता है ये, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, नोट कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है? कास्टिक सोडा के नाम से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, स्थिर रहता है? नन ऑफ दीज, जल्दी से बताएं। बिल्कुल डिक्रीज होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। पानी जब जम जाता है तो घनत्व क्या हो जाता है उसका? कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है, और आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल लाउडनेस, ध्वनि शक्ति की। बी ऑप्शन सही है। लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप, ठीक है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। इजी क्वेश्चन। उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी का नाम बताओ। मैमल जो फ्लाई कर सकता है, मैमल जो फ्लाई कर सकता है, बता दोगे जल्दी से? बिल्कुल, बैट, चमगादड़, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स जो हैं उनका निर्माण किसमें होता है आपको बताना है जल्दी से। बिल्कुल, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, 3-4 बार रिपीट हुआ एग्जाम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये 1948 में, अप्रैल में, ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। कायाक इनमें से किससे संबंधित है? कायाक, ये क्वेश्चन सारे जो है पीछे आर्मी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। समुद्री जहाज से संबंधित है, शिप से संबंधित है। हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? हरिद्वार हम जा चुके हैं और हम गंगा स्नान कर चुके हैं, ठीक है। राफेल, राफेल क्या है?
बिल्कुल सही जवाब, लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, ये जो आप सोचते चौड़ाई के नाम पर लिखा हुआ आ रहा है कि सबसे बड़ी नदी, वैसे अगर लंबी देखा जाए तो नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की, ठीक है। यहाँ बड़े शब्द का प्रयोग विशाल नदी आप इसको बोल सकते हो, ब्रॉड रिवर बोल सकते हो। कौन से महाद्वीप में बहती है? अमेजन नदी कौन से महाद्वीप में बहती है? आप इनमें अंतर समझ रहे हो, लंबी नदी नील नदी है, और विशाल नदी पूछा जाए, विशाल का मतलब थोड़ा बड़ी का अर्थ ले सकते हो आप, चौड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया कवर करती है, इस तरह से मान सकते हो। तो अमेजन है, और ये कौन से महाद्वीप में बहती है ये बताओ आप। तो ये बहती है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो ये 8वीं अनुसूची, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में कमान की संख्या बतानी है आपको, पता है आपको 7 है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। ईरान की मुद्रा बताइए जल्दी से, तोमान। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, जल्दी से बता दो, इजी है, आपको पता है, मुझे पता है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड पुस्तक के लेखक बताओ। R.K. नारायण, सही जवाब। नेत्रहीन की भाषा की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने, इसी के नाम पे ये जो विधि है वो दी गई थी बाद में, बी ऑप्शन सही है। अटल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? अटल सुरंग, अटल टनल कहाँ पे है जल्दी से बताओ। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए। 1895 सही जवाब है आपका। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, वैसे मच्छर काटता है, प्रोटोजोआ इंटैक्ट कर देता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ विरोधी विटामिन है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई की कमी से ये रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य बल और विस्थापन के बीच क्या संबंध आपको पता है? कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, W=F×S, बल गुणा विस्थापन। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? अच्छा इंग्लिश में नहीं बताया क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ गए होगे। नेक्स्ट, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? इसमें आपको पता है कुनेन जो है वो बुखार में काम आती है, और ये सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। एस्पिरिन दर्द निवारक है, और ये विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। इसमें वैसे तो दोनों ही किसी ना किसी तरह से वृक्ष से प्राप्त होती हैं, लेकिन कुनेन इसमें जो डायरेक्टली यूज आती है, इसलिए कुनेन को सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप, अर्थक्वेक, और स्केल कौन सा यूज होता है उसमें? रिएक्टर स्केल में देखते हैं। कौन सी गैस सोडा पानी को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? ये तो क्वेश्चन अभी भी आया है, शायद नवंबर के पेपर में आया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक अदिश मात्रक है? मतलब इनमें से कौन सा अदिश है वो आपको बताना है। अदिश का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड परिमाण बोलते हैं ना, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसको अदिश बोलते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसको हम सदिश बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब बताइए जल्दी से। तो बल और त्वरण तो जो है वेक्टर क्वांटिटी है, गति नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक, इसमें से आपको सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या? 3 ही ऑप्शन इसके अंदर आ पाए हैं, चौथा ऑप्शन कहाँ गायब हो गया भाई? कोई बात नहीं, इनमें से आप जवाब दीजिए। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये प्रश्न इस बार भी एग्जाम में आया था, तो इस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है?
अभी थोड़ी देर पहले बताया था किडनी, जो पीछे ओरिजिनल पेपर किया था उसमें भी ये प्रश्न आया था, इसमें भी वापस आ गया है देखो, ठीक है। तो किडनी सही जो उत्तर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? ये प्रश्न भी जो अक्टूबर या नवंबर में कौन से पेपर में आया था, ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको नोट करेंगे। तो NO2 और SO2 आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, मीटर, बी ऑप्शन सही है। और अगर आपसे वो पूछे इसका मात्रक तो एम्पियर है ना, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग के उदाहरण कौन से हैं? लाल, नीला और हरा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी कलर जो है इनको मिक्स करके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? जो हमारी सेल है ना उसका पावर हाउस किसको कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों का नियंत्रण करता है? तो हार्मोन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, इनका बैलेंस शरीर में सही होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? हवा में तो पता ही है आपको 0.03% के अराउंड। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत भी बता सकते हो तो कमेंट करके बताओ। हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, हवा में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, कमेंट करके जवाब दो। तब तक हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 46। अगर आपको जोड़े में पूछे कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब पेयर पूछा जाए आपसे तो पेयर होगा 23, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। किडनी की मौलिक इकाई क्या है? किडनी की मौलिक इकाई नेफ्रॉन, ठीक है। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस, सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, विशिष्ट खिलाड़ी होते हैं, उनको दिया जाता है, ये ऑप्शन सही है। भारत और चीन विवादित स्थान गलवान घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको लद्दाख में, ठीक है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये हम कहते हैं जापान को। सत्यमेव जयते जो वाक्य है भारत का, उसको कहाँ से लिया गया है? ये हमने लिया है मुंडकोपनिषद से। प्रसिद्ध पेंगोंग झील कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में। नेक्स्ट, औली किस राज्य में स्थित है? औली एक हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ लोग काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं सर्दी के मौसम में, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये है असम का। श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है, कौन सी नदी के तट पर? तो झेलम नदी के तट पर है। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं? दिशा, दूरी, ऊंचाई, सारी ही। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? पता ही आपको, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा होता है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? तो ये दिसंबर के मंथ में 1961 में है ना, दिसंबर के मंथ में 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा राफेल फाइटर जेट किस देश से खरीदे गए? ये फ्रांस से खरीदे गए थे। नई मुद्रा करेंसी जो 2000 का नोट है, उसके पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? ये तो आपको पता होना चाहिए, मंगलयान का चित्र है, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी
2015 को योजना आयोग की जगह पे लेके आए थे और इसका मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है, जल्दी से बताओ। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? एल्यूमिनियम को Al प्रतीक चिन्ह से लिखा जाता है। ये क्वेश्चन भी आर्मी में पूछा जा चुका, तो इसको नोट करो। और सबसे फेमस जो महत्वपूर्ण अयस्क है इसका वो बॉक्साइट है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए जो है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, CO2। ठीक है। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? कौन सा मैमल है जो अंडे देता है? प्लेटिपस, डकबेल प्लेटिपस नाम होता है इसका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है, मतलब कहाँ यूज आता है? तो ये प्रसूति शास्त्र से, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पहली है ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा होती है और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। हम जब छोटे थे तो तीन ही मुख्यतः पढ़ते थे, ठोस, द्रव और गैस। चौथी है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक फर्टिलाइजर कौन सा है? बता देंगे? बिल्कुल NPK मिश्रित है। नेक्स्ट, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? तो इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहते हैं। ज़्यादातर विद्वान जो है इसमें विटामिन A का समर्थन करते हैं, तो मैं यहाँ जो उनकी बात से सहमत होकर A पर जा रही हूँ, विटामिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मात्रा में विटामिन B भी पाया जाता है इसमें, कुछ मात्रा में विटामिन D भी पाया जाता है, तो मुख्यतः ऐसे बताते हैं कि विटामिन A भी इससे मिलता है, तो A ऑप्शन पे सही टिक कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? टाइफाइड बीमारी ये मुख्यतः सबसे पहले नुकसान देती है आंत को, इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, डी ऑप्शन। ठीक है। आंत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। 3 जड़ों का दांत होता है कौन सा? जिसकी 3 रूट होते हैं उसका नाम बताना है। उसको मॉलर टीथ बोलते हैं और हिंदी में डार्ड बोलते हैं क्या? A ऑप्शन सही है। मॉलर याद रख लेना आप लोग अगर हिंदी में नहीं याद रहता। ठीक है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में मदद करता है? लार किसके पाचन में मदद करता है? आपने सुना होगा कि टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसको कौन पचाता है? जो लार में होता है टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाता है, और ये टाइलिन एंजाइम पाया कहाँ जाता है? ये लार में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसका पाचन करता है? स्टार्च का, डी ऑप्शन सही होगा फिलहाल आपका। नेक्स्ट देखते हैं, कम दर्शिता की वजह है। कम दर्शिता की वजह मतलब कम दिखे, किस कारण कम दिख सकता है? नेत्र गोलक का बढ़ना, आंख की पुतली का स्थानांतरण, कमजोर मांसपेशी, रेटिना का कमजोर होना। तो मुख्यतः कम दर्शिता की वजह हो सकती है नेत्र गोलक का बढ़ना या उसका अनियमित होना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वैसे तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है, विशेष रूप से सी ऑप्शन पे चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष में मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? औसत वजन की चर्चा करें तो लगभग 1350 से 1400 ग्राम के अराउंड होता है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन चुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? हवा के माध्यम से फैलता है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, टीबी बोलते हैं क्या इसको? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? कौन सी किरणों से बचाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल, अल्ट्रावायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणों से बचाती है, सी ऑप्शन सही होगा। हवाई विमान में शुद्ध ईंधन होता है, हवाई विमान में इसमें आपने सुना होगा कि इसमें जेट ईंधन और एवी गैस का यूज़ होता है। तो जो जेट ईंधन होता है वो कैरोसिन से बनता है, कैरोसिन से आता है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो इसमें
बी ऑप्शन पे जा सकते हैं हम, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है, कौन सी ग्रंथि नहीं है वो बताना आपको, ग्लैंड कौन सी नहीं है। तो अमाशय है, लीवर है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जिसको हिंदी में पाचक ग्रंथि बोलते हैं, तो इसमें नहीं है, तो किडनी नहीं है ग्रंथि, ठीक है, सी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट, ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है, ये इंफ्रारेड रेज के द्वारा, अवरक्त किरणों के द्वारा, सी ऑप्शन सही होगा। पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है, पटाखों में हरी आग बेरियम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश से खरीदा, तो ये हो जाएगा रशिया, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी था, सी ऑप्शन। और भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है, सेकंड। फर्स्ट किसका है कमेंट करके बताएं, आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर, सुंदर बहुत दृश्य है यहाँ का, अगर आप जा सकें तो। नेक्स्ट, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंक्स का। राज्यसभा में चुनाव कितने साल में होता है, राज्यसभा में होता है 6 ईयर से, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय टीम ने ओलंपिक खेलों में प्रथम बार भाग कब लिया, 1920 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1912 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे, जो फ्रांस की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके संस्थापक कौन थे, उसका नाम था कॉलबर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 5। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, पहला परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर फर्स्ट इंडिया का, अप्सरा, सही जवाब। नेक्स्ट, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं ना, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 ग्राम वजन में कितने डायनेस होते हैं, 1 ग्राम वजन में डायनेस 981। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब समाप्त की गई थी, 5 अगस्त 2019 को, बहुत ही खूबसूरत दिन भारत के पक्ष में। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है, आर्थिक राजधानी किसको बोलते हैं, राजधानी आपको पता है दिल्ली है, आर्थिक राजधानी किसे बोलते हैं, मुंबई को, काम बहुत है ना वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 1948 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, टिहरी बांध के अराउंड बहुत सारे खूबसूरत होटल्स और घूमने की काफ़ी खूबसूरत जगह भी बन गई है, वैसे प्राकृतिक रूप से पहले ही बहुत खूबसूरत था, तो जल्दी से बताइए, बिल्कुल उत्तराखंड सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको बताइए, इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत किन अभिक्रियाओं से बनती है, ओजोन परत, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से, ए ऑप्शन सही है। एक अपारदर्शी वस्तु में रंग किस कारण से होता है, कोई अपारदर्शी वस्तु है उसमें रंग किस कारण से होता है, रिफ्लेक्शन से, परावर्तन से, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश की गति न्यूनतम किस माध्यम में होगी, ऑप्शन के आधार पर बताओ, सबसे कम किस में होगी प्रकाश की जो स्पीड है, जल्दी से बताएंगे। पानी, शून्य स्थान, इसमें तो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे
अधिक होती है वैक्यूम में, शून्य स्थान निर्वात में, इनमें से कांच में होगी। सही उत्तर कांच होगा, सबसे कम इनमें से कांच में होगी। पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? ये कॉनकेव लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, एस्पिरिन निम्नलिखित में से किससे बनती है? एस्पिरिन, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में। एस्पिरिन ये बनती है, वीलो छाल बोलते हैं ना हम इसको। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरु रज्जु मेडुला ऑब्लिगेटा मानव शरीर के कौन से अंग का हिस्सा है? मेडुला ऑब्लिगेटा ये ब्रेन से संबंधित है, मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछा है, ध्यान देना, अंग, हड्डी वड्डी नहीं पूछी है, अंग पूछा है। तो अंग का सही जवाब हो जाएगा त्वचा। पूरे शरीर पर ही होती, त्वचा हो गई, स्किन हो गई सबसे बड़ा अंग। ठीक है, मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब भी उत्तर दो, पर्सन को ध्यान से पढ़ो और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल ग्रंथिका सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? मूल ग्रंथिका सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? ये फलीदार पौधों में मिलते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आमतौर पर मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित होता है? कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो सी, विटामिन सी सही जवाब होगा यहाँ पे आपका। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीथीन का एकलक, एकलक मतलब मोनोमर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? किससे मिलकर बनता है ये? क्वेश्चन नंबर 31। एथिलीन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 8वीं क्लास में दिया हुआ है साइंस की बुक में। वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली दुर्लभ गैस कौन सी है? दुर्लभ गैस ऑर्गन हो जाएगी इन सब में से देखेंगे तो सी ऑप्शन पर जा रहे हैं हम। ठीक है, ऑप्शन देख लेना ध्यान से जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के रूप में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? मेटल कौन सी है वो आपको बताना है। बिल्कुल निकेल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु कौन सी है? प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। अब इसको काफ़ी लंबा किया जा सके ठोक पीट कर, ऐसे समझ लीजिए। बिल्कुल गोल्ड हो जाएगी, सोना हो जाएगा। 8वीं क्लास में दिया हुआ है भी साइंस की बुक में, 8वीं 9वीं में भी है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी निकलने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो कौन से है? गैस, हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट चलना होगा हमको क्योंकि और प्रश्न बाकी बचे हैं। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। लज्जा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो तस्लीमा नसरीन। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ये आपको पता है, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला में। सी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में है। नेक्स्ट है, 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? 2023 में जो हॉकी की चैंपियनशिप होगी तो ये भारत में होगी। ये ऑप्शन सही है। और ओलंपिक खेल 2020 में आपको पता है कोरोना आ गया। ये जो पेपर है ओरिजिनल पेपर कुछ साल पहले का है। ठीक है, तो ये कहाँ होने थे? टोक्यो में। ठीक है, तो उस समय जब ये पूछा गया, डी ऑप्शन सही आप मानोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कोरोना आ गया था बाद में। धनुष है, धनुष क्या है? धनुष है एक टैंक भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो अब वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भाई ये 34 हो गई है। कितनी हो गई है अब?
34 हो गए, तो ए ऑप्शन को आप सही करोगे। अगर पहले की कोई बुक आपने पढ़ी है तो उसको वहाँ पे आप ठीक कर लोगे। अब बढ़ा के 34 हो चुकी है, 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है इसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है, तो 33+1 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल संतूर वादन से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गर्म स्थान डेथ वैली जिसको बोला जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, हॉकी से। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? इमेजिनरी लाइन है एक, उसका नाम है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, बी ऑप्शन। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, ए ऑप्शन सही है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, बहुत खूबसूरत जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे के अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या बतानी है आपको, कितनी है? ये हम सभी को पता है, तो 24 होती है। घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? विद्युत परिपथ पैरेलली होती है, समांतर फॉर्म में। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो इमेज बनाई जाती है कैसी होती है? प्रतिबिंब, आभासी, वर्चुअल तो होगा ही। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को किस स्केल पर मापा जाता है? जो साउंड की लाउडनेस है उसको किस स्केल पर मेजर किया जाता है? डेसिबल में। नेक्स्ट, एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? हाउ मैनी लीटर्स आर इन ए गैलन? गैलन में 4.546 के अराउंड, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल होती है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड। एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? गतिमान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए मूविंग बॉडी? नॉट फाउंड लिखा हुआ है, नहीं पाया जाता, तो स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाती, पोटेंशियल एनर्जी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी मोमेंटम होता है, वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये सब होते हैं। नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? कॉमन नेम बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। कौन सा उपकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुपात को बदलता है? रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुपात को बदलता है कौन सा उपकरण? बिल्कुल कैटलिस्ट, उत्प्रेरक जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु कौन सी है? अमलगम में पारा होता है, मरकरी होता है, आपको पता है, इसका विलयन होता है। हंसने वाली गैस का नाम क्या है? अभी अभी बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन, N2O सूत्र अगर पूछा जाए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका C6H12O6, राइट। नेक्स्ट, कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है? कार्बन का अपर रूप हो जाएगा हीरा। ग्रेफाइट होता है, ये देखो ग्रेनाइट है, ये नहीं है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। और क्या होता है? फुलरीन होता है। यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर देखेंगे तो हीरा। अभी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ना, अगर आपकी दृष्टि एकदम तेज होगी, दिमाग एकदम शार्प होगा तो आप इसको देख पाएंगे। तो शार्प बनना है, शार्प माइंडेड बनना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? फटाफट बताओ। हीमोग्लोबिन में आयरन, लोहा पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बड़ी ग्रंथि पूछा है, ग्लैंड पूछा है आपको, सबसे बड़ी यकृत होती है, लीवर होती है। अंग पूछा जाए तो त्वचा, जो थोड़ी देर पहले किया था हमने। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? शरीर तंत्र प्रणाली, जो ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज है उसको नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन्स बैलेंस करते हैं, जाहिर सी बात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
वैसे इन पे कंट्रोल जो होता है माइंड का भी होता है एक तरीके से, बट ऑप्शन के आधार पर देखिए तो मेनली हॉर्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? सनलाइट प्रोड्यूस विटामिन आर। विटामिन डी होता है, आपको पता है, विटामिन डी प्राप्त होता है हमको, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का, वैसे सोयाबीन मिलता है, सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो हमको नॉनवेज खाने की आवश्यकता होती नहीं है, सोयाबीन से भरपूर प्रोटीन मिल जाता है। अब ऑप्शन में सोयाबीन दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन के आधार पर फिश सही करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? सोयाबीन और दालों में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। प्लेग बीमारी किससे फैलती है, जल्दी से बताओ। तो ये चूहे से फैली थी। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका विभाजन, ये माइटोसिस प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो ये आपके 300 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये जो नीचे और प्रश्न जो यहाँ पे लिखे हुए आपको दिख रहे हैं, इनका मैंने मॉडल पेपर में यूज़ किया है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी साथ में करवाई है। वो क्लास अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। और अपनी तैयारी को और अधिक अच्छा बनाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, तरुणा डिफेंस अकेडमी का, वहाँ से महत्वपूर्ण PDF ले सकते हैं। और साथ में ही आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से बुक्स मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।